Assalamualaikum, welcome to my channel. Today we will learn about middle term break. ये बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें देखना होगा कि हमारी जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी ये दोनों जो टर्म है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रही। अगर यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन रही है तो ये दूसरे मेथड से सॉल्व होगा। इसे सॉल्व करने के लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। मिडिल टर्म में कभी भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनती। अगर बनती है तो उसमें फार्मूला लगता है। तो हमें मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं देखना होता। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 3 3 ज़ा 9 यानी लास्ट में 9 तो नहीं बन रहा, 2 2 ज़ा 4। क्या ये 2 का स्क्वायर तो नहीं बन रहा परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो हमें क्या करना होगा अभी कि जो फर्स्ट टर्म है उसे लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराना होगा। ये ज़रूरी है कि हमें फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराना होगा और जो वैल्यू आएगी हमारे पास उसे हमें मल्टीप्लाई कराना होगा। मतलब कि जो हमारे पास 6 है और 5 है तो हमें 6 और 5 को मल्टीप्लाई करा के 30 आ रहा है। तो हमें दो वैल्यूज़ लेनी होगी जो जिनको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें बस 30 आना चाहिए। और यहाँ पे माइनस की साइन है लास्ट में, तो हमने यहाँ पे -30 किया है। तो हमें इसके अलावा हम अभी जो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू है वो हमें प्लस या माइनस यानी जो हम दो वैल्यू लेंगे उनके अगर हम प्लस या माइनस कराएंगे तो हमारे पास -7 आना चाहिए। इसके तो हमने यहाँ पे दो वैल्यू लेंगे। पहले हम 6x² लिखेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास 5 लिखी हुई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो टर्म लिए। कौन सी टर्म लिए हमने? 10 और 3। 10 3 ज़ा 30 जिनको हमने माइनस करवाया तो हमारे -7 आ गया। तो अभी हमने यहाँ पे हमारा x लिखा हुआ था तो हमने 3 के साथ मिडल टर्म ब्रेक कराते हैं, यानी जो मिडल टर्म वैल्यू होती है उसे हम ब्रेक कर देते हैं। तो हमारे पास x थी तो हमने x भी लिख दिया दोनों वैल्यूज़ के साथ। तो हमें यहाँ पे -7 चाहिए। तो -7 के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास बड़ी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 10x, इसके साथ हम लगा देंगे माइनस, और जो हमारी छोटी वैल्यू है उसके साथ पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास -7 आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे इसके लिए, अभी हम ये जो चार वैल्यू हैं इनको हम 2 2 के पेयर में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 6 वाली वैल्यू 6 3 और 10 और 5। तो अभी हम इनमें भी हम सिंपली यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास वैल्यू दी है उनमें दो जो वैल्यू है उनमें हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट लगा देंगे और हमारे पास 3 2 ज़ा 6 फर्स्ट टर्म थी जो हमारे पास, और x हमारे पास पावर 1 बाहर आ गई नीचे। तो हमने ऊपर की जो 2 पावर थी उसमें से एक बाहर आ गई और एक अंदर आ गई। क्या प्लस की साइन है, प्लस की साइन, और यहाँ पे 3 हमने ले लिया, 3x ले लिया तो बच कुछ नहीं बचा तो 1 ले लिया। और अभी इन दोनों वैल्यू में माइनस की साइन है, शुरू में तो हमने माइनस लिख दिया। और 5 और 10 में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिया और ब्रैकेट लगा के। तो यहाँ पे हमने 5 बाहर कॉमन ले लिया और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 हो गया। और यहाँ पे माइनस दोनों ऊपर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और हमने 5 बाहर कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचा तो 1 बाहर आ गया। तो आंसर आ गया हमारे पास 2x + 1 और 3x - 5। तो ये हमारा एक सवाल हो गया यहाँ पर। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 आ गया जिसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है x² + 5x + 6। तो इसमें हमें उसी तरह करना है कि देखना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कहीं तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, जो कि नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 6। हमें यानी मल्टीप्लाई करा के चाहिए पॉजिटिव का 6, तो हमने पॉजिटिव का 6 लिख दिया। और प्लस माइनस करा के हमें जो मिडिल वाली वैल्यू है 5x, तो हमें पॉजिटिव का 5 चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया है कि हमें दो वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई कराने पे 6 आना चाहिए और प्लस माइनस कराने पे 5 आना चाहिए। तो हमने इसके लिए दो वैल्यू ली हैं। इसमें हमने दो वैल्यू कौन सी ली हैं? पहले तो सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू लिख देंगे। और हमने दो वैल्यू कौन सी ली है? 2 और 3। 2 3 ज़ा 6, और जब इनको प्लस कराएंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा पॉजिटिव का। तो हमने 2x लिख दिया और 3x लिख दिया पॉजिटिव का। जब हमने इनको मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास 6 आ गई और प्लस करवाने पे 5 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हमने कॉमन ले लेंगे, दोनों को पेयर बना के। पहले पेयर में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? x खाली कॉमन आ रहा है,
तो एक्स यहाँ पे 2 के साथ एक्स है तो हमने, और एक्स स्क्वायर है तो हमने एक्स कॉमन ले लिया और अंदर एक्स बच गया हमारे पास, और प्लस की साइन दी हमने प्लस लिख दिया, और हमने एक्स बाहर एक दफ़ा कॉमन ले लिया था 2 के साथ, तो कुछ भी नहीं बचा, तो खाली 2 अकेला आ गया। अभी प्लस का प्लस, और अभी 3x + 6 में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया, 3 को हमने बाहर लिख दिया और x अंदर आ गया, और पॉजिटिव की साइन पॉजिटिव, प्लस 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 हो गया, तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। और 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 टाइम, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। इसका सिंपल तरीका ये है कि जो ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही आ गया। x + 2 और x + 3 ये हमारा आंसर था। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी कि किस तरह से मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।